नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो चलिए देखते हैं सरदार शहर की आज की तमाम बड़ी खबरें। भार्गव लूनिया चौक में हुआ भाजपा कार्यालय का शुभारंभ। भाजपा के बड़े नेताओं का नहीं पहुंचना बना चर्चा का विषय। सुरेंद्र सराफ ने भाजपा की टिकट का किया दावा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन सरदार शहर में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। इसी के तहत शुक्रवार शाम को भाजपा नेता सुरेंद्र सराफ के भार्गव लूनिया चौक में नवनिर्मित कार्यालय सराफ भवन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सुरेंद्र सराफ ने कहा कि गरीब को गणेश मानते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानकर सेवा को सर्वोपरि मानते हुए सरदार शहर में भाजपा का परचम लहराने का संकल्प लेते हुए इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। सभी कार्यकर्ता अभी से 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, ताकि इस बार सरदार शहर में भी भाजपा चुनाव जीतकर कमल खिला सके। पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम सब मिलकर कार्य करें तो कोई रास्ता कठिन नहीं है। इस बार हमें हार का क्रम तोड़ना है और जीत की तरफ बढ़ना है। वहीं कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर भाजपा के कई बड़े नेता नदारद नजर आए, जिस पर भाजपा नेता सुरेंद्र सराफ से स्थानीय बड़े नेताओं के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के बारे में पूछे जाने पर सराफ ने कहा कि इस समय शादी ब्याह का सीजन है, इसीलिए नहीं आ पाए हैं। हमने स्थानीय सभी नेताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ नेताओं ने कहा कि निजी कारणों से उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं। सराफ ने आगे कहा कि भाजपा इस चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस का हार का रास्ता तय करेगी, लेकिन कार्यक्रम में बड़े नेताओं का नहीं पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। वहीं भाजपा के इस कार्यक्रम में भाजपा नेता अशोक पिंचा, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवचंद साहू, गिरधारीलाल पारीक सहित भाजपा के कई नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरियां बनाए रखी। आज जो रामनवमी के इस पावन पर्व पर हमने भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यालय का शुभारंभ किया है और 2023 के चुनाव का शंखनाद हमने आज से शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में आए, फिर भी कुछ कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं, क्या कारण रहा? कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं की व्यवस्था थी कि किसी के घर में शादियां थी, किसी के मोहल्ले में शादियां थी, तो वहाँ भी उनको उपस्थित होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कार्यकर्ताओं ने मेरे को कहा कि भाई साहब, हम कुछ थोड़े से मजबूर हैं कि हमें शादी में जाना पड़ेगा, इसलिए हम आपके इस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हो सकते। आप किसी प्रकार का मन में विचार नहीं रखें, हम आपके साथ तन मन से और धन से, तीनों से हम आपके साथ हैं। सर, उस टाइम नहीं मिली, ये तो उच्च स्तरीय हाईकमान ही जान सकता है, लेकिन मैं अब ये मेरे को पूर्ण विश्वास और मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि अब की बार मेरे को टिकट 100% मेरे को ही मिलेगी। निश्चित रूप से आपको दिख नहीं रहा है कि आज कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरा हुआ है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कार्यकर्ताओं एकजुट रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। ये तो आज का जो मेला लगा हुआ है उसी से आपको पता चलता है कि क्या आगे क्या होने वाला है सरदार शहर में। जिले के नहीं, बड़े अधिकारी आज सभी व्यस्त थे। ये रामनवमी का पर्व है, सबकी अपने अपने क्षेत्रों में ये रामनवमी की शोभा यात्रा थी, तो वो आने के लिए थोड़े से मजबूर थे, नहीं आ सके, क्योंकि आना जाना थोड़ा सा वहाँ के जो शोभा यात्रा में भी उनको काफ़ी समय लग गया। तो उन्होंने कहा कि अब की बार नहीं, फिर कभी हम आपके इस कार्यक्रम में ज़रूर पधारेंगे। कितना जोश है? मेरे कार्यकर्ताओं में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश इतना भरा हुआ है कि उनका शरीर फट रहा है कि कब चुनाव आए और हम इसमें खूब जोश तन मन से लगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल को यहाँ सरदार शहर में खिलाएं। गिनानीबास में चल रहे घर के निर्माण कार्य पर करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। पुलिस ने करवाया शव का पोस्टमार्टम। सरदार शहर के गिनानीबास में शुक्रवार को घर में चल रहे निर्माण कार्य पर करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। आनन फानन में मजदूर को राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और मामले की जानकारी पुलिस थाने में दी गई। हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने बताया कि वार्ड 3 निवासी इब्राहिम पुत्र अमीन शाह ने रिपोर्ट दी है कि मेरा 22 वर्षीय पुत्र इमरान, जो कि गिनानीबास में चल रहे घर में निर्माण कार्य करने गया था, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे छत पर काम करते वक्त बिजली की करंट से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मृग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि मृतक 4 भाइयों में 3 नंबर था और मृतक अविवाहित था।
रमजान महीने में सरदार शहर आए अनजान दिव्यांग मुसाफिर की हत्या रुकने से हुई मौत। मृतक की पहचान में जुटी पुलिस। सरदार शहर में रमजान महीने में अन्य राज्यों से आए एक दिव्यांग मुसाफिर की राजकीय अस्पताल में इलाज के दौरान हत्या रुकने से मौत हो गई, जिसकी अभी तो कोई पहचान नहीं हो पाई है। अन्य राज्यों से आकर कुछ गरीब मुसाफिर अपना पेट पालते हैं। इसी प्रकार रमजान महीने में बाहर से आए एक दिव्यांग मुसाफिर जिसकी उम्र करीब 50 से 60 वर्ष है और एक पैर नहीं है, सरदार शहर पुलिस थाने के एसआई गिरधारी सिंह ने शुक्रवार शाम को बताया कि एक दिव्यांग मुसाफिर है जिसका शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि उक्त दिव्यांग मुसाफिर की गुरुवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसकी हत्या रुकने से मौत हो गई। डॉक्टरों की सूचना मिलने पर वह अस्पताल पहुंचे तो उक्त व्यक्ति के पास एक आधार कार्ड मिला। उक्त आधार कार्ड के अनुसार संपर्क करने की कोशिश की तो उक्त आधार कार्ड वाले व्यक्ति ने बताया कि मेरा यह आधार कार्ड गुम हो चुका है। गिरधारी सिंह ने बताया कि मृतक के पास अन्य किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे मृतक की पहचान ही नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक का शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है और लगातार मृतक की पहचान जुटाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि मृतक कौन है और कहां का निवासी है। एसआई गिरधारी सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जानकारी शहर के किसी व्यक्ति को है तो वो तुरंत पुलिस थाने में जानकारी दें ताकि मृतक के परिजनों से संपर्क किया जा सके। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विद्यालय सहायकों ने आईडी बनाने व मानदेय भुगतान करने के लिए एसईबीओ को सौंपा ज्ञापन। सरदार शहर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को विद्यालय सहायकों का अपना मानदेय व आईडी बनाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसईबीओ अशोक गौड़ को ज्ञापन सौंपा। जितेंद्र सिंह ने बताया कि उपखंड क्षेत्र में 300 विद्यालय सहायकों को पिछले 3 महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि एक सहायक की मासिक मानदेय 10,400 रुपए है। 300 सहायकों के 3 महीने का 93,60,000 रुपए मानदेय पेंडिंग चल रहा है, जो नहीं मिलने से कर्मचारियों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर समय रहते हुए सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। एसीबीओ अशोक गौड़ ने कहा कि जो आपकी मांग है उसकी रिपोर्ट बनाकर हमारे उच्चाधिकारियों को भिजवा दी जाएगी। इस मौके पर हनुमानाराम भोमिया, शंकरनाथ सिद्ध, रामलाल बांबू, महेंद्र सिंह, ओम प्रकाश स्वामी, जितेंद्र सिंह, श्रवण कुमार स्वामी, राम कुमार डूडी, श्रवण कुमार स्वामी, नंद किशोर आदि उपस्थित रहे।